नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मेरे इस चैनल पे मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपको ऐसी वीडियोस दी जाएं जो आपकी सक्सेस को आपके नज़दीक ला सके। और उसमें से एक टॉपिक है अमीर बनना, पैसा कमाना, रिच बनना। मैंने अलग अलग आपको टॉपिक्स दिए हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं, अलग अलग रास्ते बताए हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंचाइज लेने का रास्ता बता रहा हूं। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फ्रेंचाइजी बिजनेस एक बेस्ट बिजनेस माना जा रहा है। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या है? एक इस तरह का मॉडल है कि एक ब्रांड अलग लोगों को उनसे इन्वेस्टमेंट लेके अपना ब्रांड लेंड कर देता है, अपना एक्सपीरियंस लेंड कर देता है, अपना प्रोजेक्ट सिस्टम लेंड कर देता है। और इस तरह से जो उसका एक्सपीरियंस उसको फायदा देता है, उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, सबको उतना ही फायदा देता है। एक तरह से ये हाथी की पूंछ बनने के समान है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा कम है या पैसा नहीं है, या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है या फिर जॉब हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक अमाउंट है, से 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो फिर अपना बिजनेस करना आज की डेट में मैं किसी भी हालत में रिकमेंड नहीं करता हूं। ऐसे केस में अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो गधे का सिर बनने के समान है। तो मैं हमेशा कहता हूं, गधे के सिर बनने से अच्छा है हाथी की पूंछ बन जाओ। तो आज की वीडियो में मैंने जो ब्रांड चुना है आपको सजेस्ट करने के लिए, वो है काठी जंक्शन। काठी जंक्शन सुनते ही आपके दिमाग में काठी रोल्स आ जाते होंगे। काठी रोल बेसिकली कोलकाता से शुरू हुए हैं। ये कोलकाता की प्रोडक्ट है और मैं आज से 30-40 साल पहले भी काठी रोल का शौकीन था, क्योंकि मेरी फैमिली का एक बेस कोलकाता में भी है। उसके बाद जब नॉर्थ में, दिल्ली में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में काठी रोल आ गए तो हम वैसे ही इसको एंजॉय करते रहे, रेलिश करते रहे जैसे हम कोलकाता में जाके करते थे। काठी जंक्शन ने इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर दिया है। मैंने स्टडी किया है काठी जंक्शन की वेबसाइट के मुताबिक ये 2009 में शुरू हुआ था, शायद वडोदरा से, गुजरात से। अब ये फ्रेंचाइजी दे रहे हैं पूरे इंडिया में। अगर आप इनके साथ जुड़ जाते हो, अगर आप एसोसिएट हो जाते हो, इनका फ्रेंचाइजी ले लेते हो, तो डेफिनेटली आपको वो सब गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी जो गलतियां इन्होंने काम शुरू करने से पहले की होंगी। इनके पास जो शेफ होंगे वो डेफिनेटली महंगे होंगे, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप जैसे 50-100 लोग इनके साथ जुड़े हैं, तो इनका बिजनेस का साइज आपके बिजनेस के साइज से 50 गुना, 100 गुना हो गया। ये जब एडवर्टाइज करेंगे तो इनके पास बजट डेफिनेटली बड़ा होता है, क्योंकि बिजनेस का साइज बड़ा है। और जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, सबको उसका फायदा मिलता है। इनकी R&D, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी डेफिनेटली हर किसी को फायदा होता है। ब्रांडिंग जितनी बार ये करेंगे, जितनी इनकी गुडविल बढ़ेगी, उस सारी गुडविल का फायदा हर फ्रेंचाइजी को होता है। सेकेंडली, जो दुकान, जो काउंटर, जो लेआउट, जो उसका डिजाइन है, वो भी पूरे इंडिया में एक जैसा है। अगर आप बटाला में गए तब भी आपको काठी जंक्शन दिखाई दिया, अगर आप जालंधर में आए तब भी आपको काठी जंक्शन दिखाई दिया, अब सोनीपत में गए वहां पर भी काठी जंक्शन दिखाई दिया, अब दिल्ली में आए वहां पर भी काठी जंक्शन दिखाई दिया, अगर आप वडोदरा गए तो वहां भी काठी जंक्शन दिखाई दिया।
तो इस तरह से एक यूनिवर्सल डिज़ाइन शॉप का, आउटलेट का लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो लॉयल कस्टमर होते हैं, जो कस्टमर उस ब्रांड के बार बार उसको खाना पसंद करते हैं, वो डेफिनेटली जैसे ही वो लेआउट देखते हैं, जैसे ही वो साइन बोर्ड देखते हैं, तो वो अपने आप वहाँ खिंचे चले जाते हैं। तो काठी जंक्शन आज की डेट में एक फास्ट ग्रोइंग ब्रांड है। काठी जंक्शन 3 डिफरेंट मॉडल्स में फ्रेंचाइजी बनाता है। मॉडल ए, फूड कोर्ट एक्सप्रेस, इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 6 से 7 लाख के बीच में होगी। इस मॉडल में आपको कोई 25 के करीब काठी रोल की वैरायटी, कबाब की वैरायटी एंड बेवरेजेस की वैरायटी ऑफर कर दी जाती है। जो टोटल एरिया आपको चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए वो तकरीबन 200 स्क्वायर फीट चाहिए, और जो कंपनी आपको रॉयल्टी ऑफर करती है वो 4% है। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के कहने के मुताबिक 7, 8, 9 महीनों में आपको वापस आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन, यानी किस शहर में, किस टाउन में आप काम कर रहे हैं। कहीं पर पहले ही पैसा आपका वापस आ जाएगा, कहीं 1-2 महीने ज्यादा लग सकते हैं। काठी जंक्शन का जो मॉडल बी है वो है डाइनिंग रेस्टोरेंट। इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो 8 से 10 लाख की हो सकती है। इसमें भी आपको 25 के करीब वैरायटीज ऑफर हो रही हैं। काठी रोल्स हैं, कबाब हैं, चिकन है, बेवरेजेस हैं, और आपको जो एरिया चाहिए, जो जगह चाहिए वो 300 स्क्वायर फीट के करीब है। और अगर आपके पास 300 फीट से ज़्यादा जगह है, से 400, 500 या 600 स्क्वायर फीट, तो और अच्छे तरीके से आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपकी जो किचन की रिक्वायरमेंट है इस मॉडल में वो 100 स्क्वायर फीट की है। 100 स्क्वायर फीट के करीब काउंटर है, और उसके बाद डाइनिंग हॉल है जहां पर टेबल्स, चेयर्स लगे होंगे और लोग बैठ के खा सकते हैं। मॉडल ए में जो आपकी 200 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट थी उसमें 100 स्क्वायर फीट का किचन है और 100 स्क्वायर फीट का काउंटर है जहां से लोग आराम से ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और मॉडल बी में भी जो रॉयल्टी है वो 4% आपको मिलेगी। मॉडल सी में जो मैंने समझने की कोशिश की है वो मॉडल बी का ही बड़ा वर्जन है। ये भी एक तरह से डाइनिंग रेस्टोरेंट है जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई 15 से 18 लाख के बीच में जा रही है। यहां पर भी आपको 25 के करीब वैरायटीज मिलेंगी। काठी रोल, कबाब, चिकन, बिरयानी, उसके बाद मेन कोर्स, बेवरेजेस, यानी वैरायटी आपकी बढ़ गई। और जगह की रिक्वायरमेंट इसमें भी अराउंड 600 स्क्वायर फीट है, जिसमें किचन का साइज और काउंटर का साइज ये मिला के 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और डाइनिंग हॉल का जो साइज है वो भी 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और आपको इस मॉडल में भी रॉयल्टी 4% ही मिलती है। अब फ्रेंचाइजी बिजनेस में कुछ ऐसे फायदे हैं जो आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस में आपको नहीं मिल सकते। जैसे मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट बड़े स्केल पे होती है, एक्सपीरियंस उनका आपके काम आता है। जो शुरू में उन्होंने नुकसान खाया होगा, जो टीथिंग प्रॉब्लम उनके टाइम पर हुई होंगी, वो आपको अब परेशान नहीं करती हैं। क्योंकि जहां पर आपका 6 लाख लगा है, 7 लाख लगा है, 10 लाख लगा है, 15 लाख लगा है, तो वहां पर कंपनी का स्टेक आपसे कई गुना बड़ा है। यानी कंपनी का करोड़ों रुपए की गुडविल का स्टेक है। इसलिए कंपनी किसी भी हालत में अपने ब्रांड को खराब नहीं होने देती। ये किसी भी फ्रेंचाइजी सिस्टम में एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं इस वीडियो के बाद आपको कुछ ऐसी वीडियोस भी दे रहा हूं जिसमें दूसरे ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी के बारे में भी
बताया है, सो दैट आप डिसाइड कर पाओ कि आपने कौन सी फ्रेंचाइजी लेनी है। ये डिपेंड करेगी आपकी अपनी चॉइस, आपका अपना टेम्परामेंट और आपकी इन्वेस्टमेंट। मेरे चैनल पे आपको ये पूरी वैरायटी डेफिनेटली मिलती रहेगी। अब क्योंकि मैं बता रहा था कि कंपनी का अपना स्टेक बहुत बड़ा है, इसलिए कंपनी किसी भी हालत में जो परचेज है, जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल है, वो गलत नहीं खरीदेगी, क्योंकि वहां पर वो आपके 6, 8, 10 लाख के लिए काम नहीं कर रही है, वो अपने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रही है, जहां पर उनके प्रॉफिट्स भी आपके बिजनेस से बहुत बड़े हैं। तो वो कहीं भी ऐसी गलती नहीं करते हैं कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाए। तो उनकी जो परचेज है रॉ मटेरियल की, वो डेफिनेटली बेस्ट होती है। ऐसे ही काठी जंक्शन में वो आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपके बिजनेस को चलाने में पूरी सपोर्ट देंगे। वो आपके काउंटर के लिए आपको कुकिंग स्टाफ देंगे, और अगर कहीं पर आपका स्टाफ सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर रहा और आप चाहो तो आपका स्टाफ रिप्लेस भी कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकते हैं, वो काठी जंक्शन के फ्रेंचाइजी के लिए सही है, तो आप इनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके इनसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इस पूरी वीडियो का मकसद क्लियर है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक कौन सा काम कर सकते हो। अगर आप भी कोई ब्रांड के ओनर हो, आप भी आगे फ्रेंचाइजी देते हो, आप आगे एसोसिएट्स बनाते हो, और डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, सो दैट मैं अपने व्यूअर्स की हेल्प कर पाऊँ उनको सजेस्ट करने में कि वो किस इन्वेस्टमेंट से कैसा काम करें। अगर आप कोई ऐसी कंपनी चलाते हैं जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, आपको स्टॉकिस्ट चाहिए, आपको रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स चाहिए, तब भी मुझे बताइए। मैं आपकी इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दूंगा। यानी मेरा चैनल एक तरह से ब्रांड यानी अपॉर्चुनिटी एंड लोग यानी अपॉर्चुनिटी सीकर, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। कोई भी कमेंट्स आप नीचे दे सकते हो, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं। अगर मैं जवाब नहीं भी देता तब भी यकीन करना मैं सारे कमेंट्स पढ़ जरूर लेता हूं, खुद पढ़ता हूं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरों को जिताने में उनकी हेल्प करता है वो खुद जल्दी जीत जाता है। ऑल द बेस्ट। भगवान आपको और तरक्की दे, आपकी सेहत और बढ़िया हो, आपके परिवार में खुशी और बढ़े, आपकी इनकम और ज्यादा हो, आपका दिमाग बहुत तेज हो, समाज में आपकी इज्जत और बढ़े, और आपकी आत्मा, आपकी रूह और पवित्र हो। लव यू।